चलो भाई आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सुनना है आप है। कल जो हम लोगों ने बात की थी, एक बार दोबारा बोलता हूँ मैं वो चीज़। सबसे पहली बात की थी हम लोगों ने कि सबसे पहली जो कल बात की थी वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। मीन जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो वहां पे जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी हुई उसकी वजह से, तो उससे हम लोग को पता लगा था क्या, हम लोग ने एस्टरिफिकेशन, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, वो गिगनर रिएजेंट, ये सब देखी थी। उससे हम लोग को एक चीज पता लगी थी क्या, कि अल्कोहल्स आर एसिडिक। ठीक है। उससे फिर हम लोग ने एक चीज देखी थी कि भाई अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है। मींस अल्कोहल जो होगा वो ROH, वो अपने आप को ब्रेक करके क्या बना देगा, RO माइनस प्लस H प्लस। इसको बोलते हैं हम अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन। ठीक है। तो ये तो इसने बना दिया अल्कोक्साइड आयन। अगर फिनॉल जो होता है, अगर वो अपना ब्रेक करेगा, फिनॉल के ऊपर OH गिव्स, दैट इज फिनॉल, इसके ऊपर O माइनस प्लस H प्लस, तो इसको बोलते हैं फिनेट आयन। इसको क्या बोलते हैं, फिनेट आयन। क्लियर है। तो फिनेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है एंड हेंस इट इज मोर स्टेबल। समझे। तो ये ज्यादा एसिडिक भी होगा। समझे क्या। अल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल। तो ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा फिनेट में बाय रिलीजिंग H प्लस एंड हेंस इसकी एसिडिटी ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई सबको। फिर हम लोगों ने कल बात की थी इसके बारे में कि जो फिनॉल है वो एसिडिक क्यों होता है भाई, रीजन क्या है कि फिनॉल एसिडिक है। तो उसमें हम लोगों ने दो तीन चीजें देखी। सबसे पहला क्या देखा था कि जो फिनेट आयन बनेगा उसके पास में दो चीजें होती है, ध्यान दो। अगर जो इसके जो हाइब्रिड देखेंगे तो जो फिनॉल का हाइब्रिड था वो कुछ ऐसा था। फिनॉल का हाइब्रिड जो था वो ऐसा था, माइनस डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर डेल्टा प्लस। ठीक है। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड। फिनेट का जो हाइब्रिड था वो कुछ ऐसा था, फिनेट माइनस सिंगल बॉन्ड O लोन पेयर डेल्टा माइनस और ऐसे। आगे ना, यहां पे चार्ज सेपरेशन नहीं था जबकि यहां पे चार्ज सेपरेशन था। चार्ज सेपरेशन का मीनिंग क्या है कि यहां पे कोई भी, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो, ये उन दोनों के साथ में जाकर रिएक्ट करेगा, बट ये रिएक्ट नहीं करेगा। मींस ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ में, न्यूक्लियोफाइल्स के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ में भी रिएक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ में भी रिएक्ट करेगा एंड हेंस इसकी रिएक्टिविटी कम है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। आगे ना सब लोग, इस चीज को हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था, ध्यान देंगे, इस चीज को हमने इस तरीके से लिखा था कि इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑफ फिनेट there is no charge separation, while in case of phenol there is charge separation which makes it less stable। ठीक है। मतलब फिनेट आयन मोर स्टेबल होगा, फिनॉल लेस स्टेबल होगा। दूसरा क्या था भाई, वहां पे जो ऑक्सीजन एटम है, जो ऑक्सीजन एटम था फिनॉल में, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था, प्लस। फिनेट के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था, माइनस। जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है विच मेक्स इट लेस स्टेबल। समझ गए बात को। चलो अब अगर मैं आगे की बात करूं तो ध्यान देना आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे, लिखो वहां पे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तुमको पहले है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सब लोग सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसको हम बोलते हैं EWG। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG मींस बोलना ही चाहता हूं मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कैसे, जैसे कि NO2 है, CN है, हैलाइड है और भी बहुत सारे। ठीक है। ये मेनली ये तीन रहते हैं, NO2 ग्रुप, CN और X। ये तीन मेरे मेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब सुनना है, समझने की कोशिश करना है, सब लोग ध्यान देंगे भाई। सब लोग, लेट्स सपोज मैंने तुमको बोला एक है फिनॉल, ठीक है, एक है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक है पैरानाइट्रोफिनॉल
मेटा ले लो पहले, मेटा नाइट्रोफिनॉल, और एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल, समझ गए। नंबर 1 इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। देन मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है भाई। मैंने बोला कि जब मैं ये NO2 ग्रुप लगा दूंगा ऑर्थो मेटा पैरा पे, तो क्या लगता है इनकी एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो मुद्दा मेरा ये है। तो सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG इंक्रीजेस एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे, सुनना है समझो। इट्स लाइक कि अगर NO2 ग्रुप है, ध्यान देंगे यहां पे, ये फिनॉल है और ये NO2 ग्रुप है, ये फिनॉल है यहां पे और यहां पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। और NO2 ग्रुप मतलब ऐसा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। होगा क्या, O का लोन पेयर आएगा और लोन पेयर रेजोनेंस दिखाएगा, हाँ या ना सब लोग। जब ये फिनेट आयन बनता है, जो O का लोन पेयर आता है, ये रेजोनेंस दिखाता है ना अंदर, हाँ या ना। अब ये जो रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी तो जाएंगे रेजोनेंस दिखाने के लिए, मानते हो कि नहीं? क्योंकि NO2 ग्रुप भी रेजोनेंस दिखाता है, हाँ या ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, पहले वो इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, वापस इधर, वापस, और उसके बाद में फिर रिंग में दोबारा आएंगे। इसका मतलब जो तुम्हारा रेजोनेंस है वो बढ़ेगा या कम होगा इनके आने से? बढ़ेगा। अब अगर मेरा रेजोनेंस बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात ये है कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ये जल्दी से अपना H+ देगा और अपने आप को क्या बनाएगा, फिनेट आयन बनाएगा, क्योंकि फिनेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मुद्दा मेरा ये है कि ऑर्थो मेटा पैरा तीनों में NO2 लगा रखा है, तो भाई कहां पे सबसे ज्यादा होगा? तो ये इनके pKa वैल्यूज से पता लगती है। किससे पता लगती है? इनके pKa वैल्यूज से, ठीक है। क्या पता लगा कि जो पैरा वाला होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, देन ऑर्थो वाले, और सबसे आखिरी में कौन से वाले? मेटा वाले, समझ गए। सबसे पहले होगा पैरानाइट्रोफिनॉल, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देन मेटानाइट्रोफिनॉल। तो मींस अगर मैं बोलूं इनको ऑर्डर में लिखो, इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा भाई पैरानाइट्रोफिनॉल, सबसे पहले कौन आएगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। उसके बाद में कौन आएगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। उसके बाद में कौन आएगा? मेटानाइट्रोफिनॉल, OH और मेटानाइट्रोफिनॉल। और सबसे आखिरी में कौन आएगा? फिनॉल। क्यों? क्योंकि भाई these groups, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी। तो एसिडिटी इंक्रीज कर दी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया, तो भाई ये सारे एसिडिक, क्लियर है। इनमें सबसे आगे कौन आएगा? पैरा वाला, देन ऑर्थो, देन मेटा और देन नॉर्मल फिनॉल। मींस अगर कोई भी बोलता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब जो खींचते हैं बाहर, तो अगर देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG में बाहर खींचने वाले में सबसे पहले कौन आएगा? ये, समझ गए। क्योंकि मैं अगर यहीं पे लिख दूं इसको NO2 ना लिख करके, मैं इसको NO2 ना लिख करके तुम ऐसे लिख सकते हो, ध्यान दें, ये मिटा रहा हूं मैं, यहां पे लिख सकते हो OH, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा? पैरा। उसके बाद में OH और कौन सा वाला? ऑर्थो। उसके बाद में OH और कौन सा? मेटा। और फिर सबसे आखिरी में फिनॉल है। क्या ये बात समझ में आई सबको? पेपर के अंदर अगर 1 मार्क्स की मैं बात बोलूं तो हम लोग को क्वेश्चन क्या आता था कि अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। मींस तुमको ये 2-3 दे देंगे और बोलेंगे अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तुमको एमसीक्यू आएगा तो तुमको क्वेश्चन कैसा आएगा? 2-3 दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर, और चारों ऑप्शन में ये दिए रहेंगे कि लाइन वाइज बनाओ 1 2 3 4। समझे क्या? समझे क्या? यस सर। चल लिखो जल्दी से। हाँ। नेक्स्ट है भाई, अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
लाइक अमाइन वाला ग्रुप जो होता है अमोनिया वो हो गया, या कार्बन की चेन हो गई वो हो गया, OH ग्रुप हो गया, दोज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो अगला लिखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे OH R NH2 ये ग्रुप्स मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कर रहा था एसिडिटी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उसका ऑपोजिट होगा ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? डिक्रीज। तो भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल by increasing electron density on ऑक्सीजन एटम। ठीक है, जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसके कारण रिएक्टिव वो जो एसिडिटी है उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अगर बात करूं मैं ऑर्थो मेटा पैरा की, अब अगर कि ऑर्थो पे मेटा पे या पैरा पे, तो समझना है आप सब लोग। सबसे पहले आएगा इसमें मेटा, कौन आएगा इसमें सबसे पहले? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में मेटा, सॉरी सबसे पहले तो होगा फिनॉल। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा भाई? हाँ कि ना, सबसे ज्यादा होगा फिनॉल, तो ये बनाएंगे फिनॉल। फिनॉल के बाद में कौन होगा? मेटा वाला। उल्टी चलेगी ऑर्डर बस। नहीं, उल्टी नहीं चलेगी पूरी। फिर आएगा पैरा वाला। ठीक है, फिर कौन आएगा? पैरा वाला। और सबसे आखिरी में आएगा कौन? ऑर्थो। ठीक है, ये तुम्हारी ऑर्डर चलेगी। मीन्स कल को किसी ने तुमको बोल दिया कि फिनॉल OH, ठीक है, ऑर्थो क्रेसॉल दैट इज बेंजीन CH3OH, फिर मेटाक्रेसॉल और फिर पैराक्रेसॉल। किसको बोलते हैं? क्रेसॉल। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैराक्रेसॉल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग में लगाओ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फिनॉल। उसके बाद में कौन होगा? क्यों? क्योंकि जो R ग्रुप होता है, ये R ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ गए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट देता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ करता है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आएगा? OH, और यहाँ पे आएगा बेंजीन, यहाँ पे OH, और मेटा वाला सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद में कौन होगा? कौन होगा भाई इसके बाद में? पैरा वाला। और सबसे आखिरी में कौन होगा? ऑर्थो वाला। क्या है बात, समझ में आई सबको? लिखेंगे जल्दी से। सुनना भाई यहाँ पे आ गया। तो जो हम लोगों ने बात की थी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी अल्कोहल्स की, अल्कोहल एंड फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी, दैट इज ड्यू टू 3 मेन रीजंस। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये टूट गया, इसकी सारी देख ली। अब हम लोग को देखिए क्लीवेज ऑफ, लिखो वहां पे, रिएक्टिविटी ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH, मीन्स ये वाला बॉन्ड। समझे क्या? समझे? चलो, तुम लोगों ने ये सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई है। नंबर वन रिएक्शन विद हैलाइड्स, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स, लिखेंगे वहां पे रिएक्शन विद, या हेलोजन हैलाइड्स लिख लो, हेलोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड,
दैट इज, जैसे मैंने बोला CH3Cl, सॉरी अल्कोहल है ना, CH3OH प्लस HCl, क्या निकल जाएगा यहाँ से टूट करके, क्या निकल जाएगा H2 और क्या मिलेगा, H2O CH3Cl CH3Cl plus H2 ठीक है। जैसे कि एक और लेते हैं CH3CH2OH प्लस HBr, ये निकल जाएगा, और इथाइल ब्रोमाइड दैट इज CH3CH2Br प्लस H2 मिलेगा तुमको। मीन्स बेसिकली बोलना ये चाहते हैं, अगर एक हेलोजन है RH प्लस HBr या HX है, यहाँ पे ROH है, ROH प्लस HX, तो ये तुम्हारा H2 बन के निकल जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे एंड दिस विल गिव RX प्लस H2। समझा क्या सबको? सर बुक में जो डिहाइड्रेशन वाली है वो क्या है, हीट? भाई डिहाइड्रेशन पे भी आया हूँ क्या मैं? वही तो है बना, OH टूटता है। बकवास मत क्या कर, यहाँ पे सिर्फ OH टूटा है, कुछ और नहीं निकला। OH टूट करके निकल गया, उसकी जगह पे X आ गया, खत्म बात। समझे क्या? चलो भाई आगे। ये जो तुम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी लूकास रिएजेंट, आगे ना, वो क्या था, ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ, ZnCl। तो वो भी तो यही करता है, OH को हटा यहाँ से H2 निकाल देता है और क्या दे देता है अपने को, RCl दे देता है। RCl। वो सेम रिएक्शन है, समझे क्या? मिटा दूं? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, लिखो अगला, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स मीन्स तुमने पढ़ा था ये ROH प्लस PX3 गिव्स, अगर इसमें 3 टाइम्स कर देता हूं तो दिस विल गिव 3RX प्लस H3PO3, पढ़ा था? तो बेसिकली यहां से ये बॉन्ड टूटता है और यहां पे आके X जुड़ जाता है, समझ में आई बात? और 3 R के मॉलिक्यूल 3 X के, तो 3RX मिलता है। समझा क्या सबको? हाँ भाई। नेक्स्ट ROH प्लस PCl5, सेम चीज है, यहां पे RCl जुड़ता है आकर के, RCl, और यहां से निकल जाएंगे OH, एक बनाता है HCl और एक बनाता है POCl3। हाँ या ना सब लोग? तो इस रिएक्शन में भी ये वाला बॉन्ड टूटा और इसकी जगह पे कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। समझ में आई बात? थर्ड, रिएक्शन विद thionyl, THIONYL, thionyl chloride, that is ROH प्लस SOCl2, इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डार्जन। ठीक है, तो भाई SOCl2 करेंगे तो RCl, OH की जगह पे Cl आ जाएगा, प्लस SO2 जाएगा, प्लस HCl, तो इसमें भी कौन सा बॉन्ड टूटा है, OH। तो ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर हमारा C और O का बीच का बॉन्ड टूटता है, सो दैट कोई दूसरी रिएक्शन हो सके। समझे क्या? तो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ R एंड O, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटने की वजह से जो रिएक्शंस हुई है। समझ में आई बात सबको? सेम रिएक्शन है फर्स्ट चैप्टर में। एग्जैक्टली वो सेम रिएक्शंस है। ठीक है, लिखो जल्दी से। चलो ध्यान देना आप सब लोग। तो भाई ये हो गई हमारी रिएक्शन अभी तक की। ठीक है, अब इसके आगे जो रिएक्शन करेंगे, 3 रिएक्शन करेंगे हम लोग, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, आज ही खत्म करेंगे। मतलब काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, सुनना आप, अभी तक जो हम लोगों ने, चलो एक बार बाद में खत्म कर देता हूँ फिर रिवाइज बनवाऊंगा। तो अब हम लोग लिखेंगे मतलब थर्ड टाइप की रिएक्शन, जो सबसे पहली थी क्लीवेज ऑफ O और H का बॉन्ड। ठीक है, दूसरा टाइप थी क्लीवेज ऑफ R और OH का बॉन्ड। अब जो रिएक्शन है उसमें ये चेन भी इंक्लूड होगी रिएक्शन के अंदर और OH बॉन्ड भी इंक्लूड होगा पूरा का पूरा। समझे क्या?
मतलब ये पूरा का पूरा OH भी निकलेगा और कुछ ना कुछ यहाँ से भी निकलेगा। आई बात समझ में? समझे क्या? Yes, sir. अभी तक क्या होता था, जैसे CH3 CH2 CH2O और H टूट के जा रहा है, फिर OH टूट के जा रहा है। अब यहां से भी कुछ जाएगा और यहां से भी कुछ जाएगा। समझे क्या? समझे भाई? Yes, sir. तो इसको हम लोग बोलते हैं, इन रिएक्शंस को मैं नाम देता हूं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, थर्ड टाइप की रिएक्शंस है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल एज होल। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्कोहल्स एज होल। ठीक है, सुनना आप यहां पर सब लोग। मुद्दे की बात पे आता हूं, ध्यान देना आप सब लोग। कैसे होती है रिएक्शन, क्या होती है, समझना इस चीज को पहले। लेट सपोज मैंने बोला एक अल्कोहल है CH3 CH2 OH। ठीक है, इसमें मैंने डाला प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड। आई रिपीट, या तो H2SO4 डालो या तो H3PO4। मतलब इस रिएक्शन का नाम है, पहली जो रिएक्शन है इसके अंदर नंबर ए जो रिएक्शन, दैट इज डी हाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन है भाई? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? Removal of water. रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होगा? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन करेगा डिहाइड्रेशन? तो आंसर है H2SO4 या फिर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। समझे क्या? हाँ. और दोनों के दोनों कैसे टाइप के होने चाहिए? कंसंट्रेटेड। ठीक है, दोनों के दोनों होने चाहिए कैसे टाइप के? कंसंट्रेटेड। अब रिएक्शन लिखता हूं पहले मैं, इससे ध्यान देना आप सब लोग। मैंने लिखा CH3 CH2 OH, इसमें डाल दिया मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। यहां से H गया, यहां से OH जाएगा, OH जाएगा अगर यहां से, तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा जल्दी बताओ? CH3 Negative. CH2 OH। OH जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस OH के ऊपर। हाँ. यहां से H जाएगा तो H के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस। कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? ये माइनस प्लस मिलकर क्या मैं बॉन्ड बना लेंगे? आगे ना, अभी मैं माइनस प्लस यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं तुमको। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा C डबल बॉन्ड C प्लस H2। हाँ या ना सब लोग? भाई हाँ या ना सब लोग? ठीक है, यहां पे एक चीज और 90, इसको चीज को मैं लिखता हूं, ध्यान देना आप सब लोग। सुनना, मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, 2 मिनट लिखो मत अभी, ध्यान दो। यहां पे 95% H2SO4 और जो टेम्परेचर है दैट इज 440 कैलोरी। इससे एक आइडिया मिलेगा तुम लोग को, 440 कैलोरी। पेपर के अंदर जब आएगा ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए? तुम सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो भी चल जाएगा, बट अभी एक आइडिया देना है तुम लोग को, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। समझे क्या? चलो आगे, आगे सुनना। आगे मैंने तुमको बोला CH3 CHOH CH3, इसमें मैंने डाला H2SO4 या H3PO4 जो बोल लो। ठीक है, H3PO4। तो देखो OH जाएगा और H इस कार्बन से भी जा सकता है और इस कार्बन से भी जा सकता है, दोनों से जा सकता है। हाँ. तो भाई अगर मैं मान लो यहां से निकालता हूं तो दिस विल बिकम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस ये OH जाएगा, बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और दोनों मिलके H2O बना देंगे और ये निकल जाएगा। हाँ कि ना सब लोग? यस सर। पक्की बात? चलो तो आगे सुनना है यहाँ पे जो H3PO4 होता है ना, रुकना 2 मिनट, H2SO4 जो रहता है ना, यहाँ पे मैं H2SO4 की बात करता हूँ। अगर H2SO4 तो यहाँ पे लगभग 67% रहता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 373 केल्विन। ठीक है, अब आगे सुनना, मैंने बोला COH CH3 CH3 CH3। ठीक है, इसमें डाला H2SO4। ठीक है,
और H2SO4 डालने के बाद में 30% H2SO4 और 360 केल्विन लगभग टेम्परेचर होगा क्या, OH जाएगा और किसी भी एक कार्बन से, जो बाजू वाला कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन जाएगा। मान लेते हैं इससे हाइड्रोजन गया और इससे ये OH गया, H2O निकल गया, तो क्या मिलेगा तुमको, CH3 ये वाला कार्बन, C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ प्लस H2O मीन्स ये कितना डिग्री अल्कोहल है, ये वाला सबसे ऊपर वाला, 1 डिग्री, ये वाला, 2 डिग्री, ये वाला, 3 डिग्री। और यहाँ पे टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, हाँ वही चीज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड भी। कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे जल्दी कौन डिहाइड्रेशन दिखा रहा है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो आई कैन से ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब कौन जल्दी दिखाएगा, इजीली दिखाएगा। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, हाँ या ना, हाँ सर। फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, दैट इज टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। क्या ये बात समझ में आई सबको, हाँ सर। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से। अब पेपर में क्या आता है इसका, क्या है सर? पेपर में ही आता है, जल्दी से लिखो इसको। तो भाई इसका आप समझते हैं मैकेनिज्म। इससे पहले हम लोगों ने अल्कोहल का एक मैकेनिज्म क्या था चैप्टर का, हाँ एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल किया था। क्या था? मतलब एसिड की प्रेजेंस में हम लोग H2O ऐड करते हैं अल्कीन के अंदर, क्या बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। कुछ रिएक्शन ऐसी थी वो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो हमको मिलता है CH3 CHOH मिलता है, हाँ कि ना। H2 है जो वो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट। शायद अब हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं शायद, कि अल्कोहल ऑलरेडी है उसमें से अल्कीन बन जाएगा और H2 निकाल देंगे, हाँ या ना। हाँ बाकी लोग मानते हो भाई। हाँ सर। बट ये उल्टा करने के लिए हम क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, H प्लस। तो इसको बोलते, इसको जो हमने नाम दिया था दैट इज एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। और इसको नाम क्या देंगे, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन, हाँ या ना। हाँ चलो, तो अब मुद्दा ये है कि पेपर में दोनों का ही मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है, बहुत बार आता है। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल एंड एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन, समझे क्या। करूं स्टार्ट, सुनना यहाँ पर। तो हम लोग कर रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन। सुनना है यहाँ पे सब लोग, कोई लिखेगा नहीं अभी, ध्यान देना। नंबर 1 स्टेप क्या होता है, ये अल्कोहल है तुम्हारा, लेट सपोज मैंने इथेनॉल लिया, रिएक्शन क्या होने वाली है, रिएक्शन ये होने वाली है, अल्कोहल प्लस H2SO4 मतलब बेसिकली H प्लस डाल रहे हो तुम, तो दिस विल गिव अल्कीन प्लस H2O, हाँ या ना, हाँ या ना। सब तो देखना कैसे होगी रिएक्शन, समझना है, आ जाओ सब लोग, ध्यान देंगे आप सब लोग, रिएक्शन कैसे होगी समझना इस चीज को। मेरे पास अल्कोहल है और यहां पे हमने जो एसिड डाला H2SO4 उसका H प्लस, आई रिपीट, जो हमने एसिड डाला है उसका H प्लस, ठीक है। यहां पे O के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, इन दोनों लोन पेयर ने एक ने अटैक कर दिया H के ऊपर एंड दिस विल गिव विद प्लस चार्ज, मिलेगा।
हाँ या ना? हाँ दैट इज, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो हमने अल्कोहल को प्रोटोनेट कर दिया, मानते हो बात को? H plus ऐड ठीक है, H प्लस ऐड कर दिया ना, अल्कोहल में H प्लस ऐड कर दिया मतलब प्रोटोनेट कर दिया अल्कोहल को, हाँ कि ना? बिल्कुल। नेक्स्ट हाँ सर। अगला होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे? ये मेरा अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल था मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं O, या एक काम करो रुको 2 मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल है मेरा, ये क्या करेगा, अपना O जो है अपना लोन पेयर कंप्लीट करने के लिए यहां से बॉन्ड तोड़ देगा, एंड ये क्या बना देगा, C 2 बॉन्ड प्लस चार्ज, और क्या निकाल देगा, क्या निकाल देगा? Two. ठीक है, H2O। चलो आगे। भैया O पे प्लस चार्ज क्यों आया? O पे प्लस चार्ज भाई, यहाँ पे O के लोन पेयर ने अटैक कर दिया H के ऊपर, तो O के साथ में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। हाँ तो ये बॉन्ड किसकी वजह से बना, O के लोन पेयर की वजह से, हाँ, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। अच्छा ठीक। समझा? ठीक है। अब इसने जब ये बॉन्ड तोड़ेगा यहाँ से, ये बॉन्ड तोड़ेगा यहाँ से, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये अपने मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन पे वापस होने के लिए ये बॉन्ड तोड़ देगा, और कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, हाँ या ना? सब लोग ठीक है। नेक्स्ट आगे सुनना है यहाँ पे, अगला सुनना है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अगर छोटा लिखता हूं मैं, दोबारा लिखता हूं, सुनना है, दिखेगा नहीं तुम लोग को उसमें, दोबारा सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन हम कौन सी लिखने वाला है, CH3CH2OH, इसमें जब हमने डाला H2SO4 मतलब H प्लस, तो हमको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इसके लिए। तो भाई इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है, नंबर फर्स्ट स्टेप, वो क्या था हमारा, क्या था भाई, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमने कुछ ऐसा लिया कि एक अल्कोहल है CH3, इथेनॉल मतलब CH3OH है, उसमें हम लोगों ने प्रोटॉन डाल दिया H प्लस, प्रोटॉन ने इस पर अटैक किया, एंड दिस विल गिव CH3COH लोन पेयर विद अ प्लस चार्ज, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। नंबर सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो CH3CH2OH H लोन पेयर विद प्लस चार्ज, ये बॉन्ड टूटा, इसको मिला इलेक्ट्रॉन, गिव्स C प्लस चार्ज, और प्लस क्या मिल गया, H2 विद 2 लोन पेयर्स, हाँ कि ना सब लोग? इतना समझ में आया था सबको? चलो, ये बॉन्ड तोड़ दिया ना? हाँ ये बॉन्ड टूट गया ना, ऐसे बॉन्ड टूट के इसको लोन पेयर वापस ले लिया ना इसने, समझा? हाँ ठीक है। अब आगे सुनना है आपको, नंबर थर्ड, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, सॉरी हाँ एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, C और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इस वाले कार्बन से, जो बाजू वाला कार्बन है कार्बोकैटायन के, उससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके जाएगा इस कार्बन को, समझेगा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन देगा इसको, वो मिलके क्या बना लेगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो दिस विल गिव C डबल बॉन्ड C बॉन्ड प्लस H प्लस,
अब ये H प्लस दूसरे अल्कोहल के पास जाएगा, सेम काम स्टार्ट कर देगा, फिर H प्लस निकलेगा, वो अगले अल्कोहल के पास जाएगा, सेम काम स्टार्ट करते रहेगा। समझे क्या ये चीज सब लोग? ऐसे तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। हाँ, तो ये जो H2SO4 डाला है, ये तुम लोगों को बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं डालना होता, वो जस्ट रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए डालना होता है। समझे क्या बात को? सर रिएक्शन का एंड कैसे होगा जब तक H2SO4 भाई जब तक ये खत्म नहीं होगा रिएक्शन एंड नहीं होगा। समझे? H2SO4 खत्म होगा सर। समझा भाई सबको ये चीज? हाँ सर। लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। तो अब सुनना आपने, थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने एक चीज देखी थी कि सबसे ज्यादा कौन जल्दी रिएक्ट कर रहा था? 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री देन और देन 1 डिग्री। खुद सोचो, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तुम्हारे साथ में, ये मेरा एक अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, मीन्स OH जिस पे लगा हुआ है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3COH ये 1 डिग्री अल्कोहल है, COH ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और COH CH3 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 ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, जिस कार्बन से OH जाता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आके वो कार्बोकेटाइन बनता है, तो जिस कार्बन से OH गया उसके ऊपर प्लस चार्ज आया कार्बोकेटाइन, जिस कार्बन से OH गया उसके ऊपर प्लस चार्ज आया कार्बोकेटाइन, जिसके ऊपर से OH गया वो कार्बोकेटाइन। हाँ कि ना सब लोग? तो मेरा मुद्दा ये है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री वाला। तो अगर इस मैकेनिज्म के हिसाब से जाऊं तो सिंपल सी बात है, जो 3 डिग्री वाला होगा वो जल्दी से अपना ये बॉन्ड तोड़ेगा, OH के साथ में H प्लस साथ H2 देगा और अपने आप को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। हाँ या ना? जो ज्यादा बनेगा वो आगे जाकर के ज्यादा रिएक्ट भी करेगा। कोलिजन थ्योरी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कि भाई ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे तो रिएक्शन भी आगे जाके ज्यादा दिखाएंगे, तो हैंस रिएक्टिविटी ऑर्डर भी तुम्हारा यही है और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। समझे क्या? इजी। चलो अब मैं आगे की बात करता हूँ, ध्यान देना। ये होगी हमारी एक रिएक्शन, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और इसका मैकेनिज्म पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बार। और ये वाली चीज तो कई बार पूछी जाती है कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, तो आंसर है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? H3PO4 या फिर H2SO4। समझ में आई ये बात सबको? चलो आगे। आ गया। अब आगे की बात करता, सुनना यहाँ पे। अगली जो रिएक्शन हमारी, लिखो वहां पे, अगली रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। लिखेंगे जल्दी, लिखा? अब सुनना है, लेट सपोज अगर मैं बोलूं तुमको RCHOH H ये एक अल्कोहल है, ठीक है? क्या अल्कोहल? RCHHOH ये अल्कोहल है, ठीक? इसका ऑक्सीडेशन किया मैंने, ऑक्सीडेशन। और यहां पे मैं नहीं जानता क्या लगा हुआ है, ये मैं नहीं जानता कि यहां पे ये क्या लगा हुआ है, छोड़ो उसको। बस एक OH है, एक H है, बाकी ये दोनों क्या हो सकते हैं भाई? चलो अल्कोहल ही है ना, हाँ अल्कोहल पढ़ रहे हैं हम लोग, RH, ठीक है? अब होगा क्या भाई, एक ये H टूटेगा और एक ये H टूटेगा और यहां से H2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहां से? H2। समझे? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। हाँ कि ना? तो भाई ये H2 निकल जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस विल गिव RC डबल बॉन्ड OH। समझे क्या? If it is a 2 degree, if it is 2 degree RCOHHR, ये दोनों निकल जाएंगे और ऑक्सीडेशन हुआ है भाई। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। समझे क्या? समझे? 3 डिग्री में कार्बन के ऊपर 3 डिग्री में हाइड्रोजन है ही नहीं, उसकी बात बाद में करेंगे। क्या ये बेसिक समझे पहले कि अगर अल्कोहल है
1 डिग्री अल्कोहल है तो सिंपल सी बात है ऑक्सीडेशन होके क्या बना रहे हैं वो बेसिकली, एल्डिहाइड और ये क्या बना रहे हैं कीटोन। कीटोन। दिस इज बेसिक, अभी कंप्लीट कर दो टॉपिक उसके बाद डाउट पूछना तुम्हारे। तो दिस इज बेसिक कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड बनाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन के बाद में क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। हाँ या ना? हाँ सर। चलो आगे। हाँ रुक जाएगा लैपटॉप चार्ज में लगा दूँ। हाँ भाई इसके आगे की बात करता हूँ, सुनना है आप सब लोग। तो उसके आगे समझना है यहाँ पे क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ, पूरे टॉपिक को समझना है आप सब। तो अभी ऑक्सीडेशन होते टाइम पे होता क्या है, O और H के ऊपर का जो एक H है वो जाएगा और जो कार्बन के ऊपर H लगा है वो जाएगा, हाँ कि ना? तो यहाँ पे होता क्या है समझना है यहाँ पे। फॉर एल्डिहाइड्स, मैं पहले बात कर रहा हूँ फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, सॉरी फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। मैंने लिखा RCOH H। अगर इसका मैंने माइल्ड ऑक्सीडेशन किया, माइल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब हल्का ऑक्सीडेशन किया, H निकलेगा और ये बना देगा एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, और यहां से ये H निकलेगा और ये H निकलेगा और ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे खुशी खुशी। समझे क्या ये बात को? किया है अपन ने। अबे ठीक है किया है, बट सुनो तो आगे, समझा ये बात? हाँ ठीक है सुनना है आगे, 2 मिनट रुकना। हाँ तो ये दोनों हाइड्रोजन मेरे निकल गए और मेरे को मिल गया RC डबल बॉन्ड OH। मुद्दा ये है अगर इसका दोबारा ऑक्सीडेशन करवाऊंगा मैं अगेन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, हाँ कि ना? हाँ तो यहां पे चेक करो एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, समझे? मींस 1 डिग्री अल्कोहल का अगर तुमने माइल्ड ऑक्सीडेशन किया तो तुमको क्या मिलेगा, बनेगा अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन दोबारा कर दिया तो क्या मिलेगा, लेकिन एक चीज ये है कि अगर तुमने 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? KMnO4 K2Cr2O7, समझा क्या? अरे वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है गधो, मैं ऑक्सीडाइजिंग पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये है KMnO4 K2Cr2O7। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? CrO3 एंड PCC। PCC का मतलब होता है PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ठीक है भाई, समझे क्या ये चीज? pyridinium क्लोरोक्रोमेट, समझ भाई ये बात? हाँ चलो आगे। क्रोमेट का तो सी नहीं होता, पता नहीं। अबे Cr होता है क्रोमेट, छोड़ ना तू, ये बात समझ में आई क्या? हाँ चलो अब आगे सुनना है। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल्स की बात करूं, कीटोन बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल फॉर 2 डिग्री अल्कोहल्स, ध्यान देना यहाँ पे RCOH H और ये R डैश, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसका मैंने ऑक्सीडेशन किया, चाहे माइल्ड करो चाहे स्ट्रॉन्ग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यहां पे इसलिए मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो तुमको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O R डैश, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से ये क्या निकल गए, समझे क्या? हाँ बाकी लोग
ठीक है, अब आगे सुनना यहाँ पे। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, पहले ये कन्वर्ट होता है इनॉल फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट होगा ये? इनॉल फॉर्म, और उसके बाद में फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। फर्दर इसकी बात करेंगे क्या, ये पहले ये कन्वर्ट होगा इन ऑल फॉर्म में, मतलब टॉटोमराइजेशन दिखाएगा, ये टॉटोमर बनेगा, और उसके बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। थोड़ी देर बाद में बात करूंगा इसकी क्या होता है, समझे क्या बात को? चलो आगे। तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन से कुछ फर्क नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे क्या? चलो भी आगे, चलो आगे सुनना है। नेक्स्ट है फॉर 3 डिग्री अल्कोहल्स। फॉर 3 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल्स डज नॉट शो नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं ना, वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते, समझे क्या? समझे? 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते। वो क्या करते हैं, सुनना यहाँ पे, विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, with strong oxidizing agents and elevated temperature, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे खासे होने चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acid with less number of carbon atoms, with less number of carbon atoms। इसकी बात हम लोग तब करेंगे जब हम लोग आगे जाएंगे, क्या बोलते हैं उसमें, जो अगला चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है ना, उसमें करेंगे इसको। जल्दी लिखो उसको, जल्दी से। तो भाई ये तो आर की फॉर्म में मैंने लिख के बोला, बट इनका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर ये चीज समझाता हूं कि कैसे होती है, समझना है। सुनना है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टॉपिक हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले सुनना है यहाँ पे, मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहा हूं। मैं लेता हूं इथेनॉल को, CH3 CH2OH, ठीक है भाई, और चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं CH3 CH2OH, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें Cr2O3 डाला या CrO3, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करूंगा क्या मिलेगा, बोलो भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक HA निकलेगा, एक HA निकलेगा, C डबल बॉन्ड OH क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। और उसका फर्दर मैंने ऑक्सीडेशन किया, मींस एक और बार डाल देता हूं मैं CrO3, तो मेरे को क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे? अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर मैंने डायरेक्टली KMnO4 डाल दिया होता, क्या डाल दिया होता, तो डायरेक्टली मेरे को ये मिल जाता था, समझे? कोई डाउट किसी को, कोई डाउट? सेकंड है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास में, जैसे कि मैंने लिया COH CH3 H CH3, इसका मैंने ऑक्सीडेशन करवाया, मैंने CrO3 डाल दिया, यहां से H जाएगा, ये H जाएगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, सॉरी CH3। क्या इतनी बात समझ में आई?
अपने स्कूल में जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें इतना ही आता है कि 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा, तो आंसर है क्या मिलेगा, कीटोन। एंड विच आर फर्दर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं किया जा सकता। समझे क्या? तो किया जा सकता है बट एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं किया जा सकता इनका। समझे? हाँ। अगर मैं आगे की बात करूं, अगर एनसीईआरटी के बाहर की बात करूं तो होता क्या है, ध्यान देना आप सुनो। ये अपने आप को कन्वर्ट करता है इनोल फॉर्म में। इनोल क्या, ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन के ऊपर, पॉजिटिव कार्बन। और ये अपना एक हाइड्रोजन यहां से इसको दे देता है, तो ये क्या बनाता है, CH3COH डबल बॉन्ड। आई बात समझ में? एल्कोहल बन गया। ईन भी है और ऑल भी है, ये दोनों चीजें है ना, ईन भी है और ऑल भी, हाँ की ना? इथेनॉल। हाँ, प्रोपीनॉल, प्रोपीन और प्रोपीन टू ऑल, जिसका नाम है प्रोप इन टू ऑल। समझे? देखो भाई, ये चीज कीटोन है, ये चीज क्या है, कीटोन, और ये क्या है, इनॉल, हाँ या ना? बिल्कुल। इसको बोलते हैं कीटो इनॉल फॉर्म। इस क्या बोलते हैं, देखो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीटो इनॉल फॉर्म, और इस आइसोमर का नाम होता है टॉटोमर। समझे क्या? क्या भाई? इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप इसमें कीटोन है, इसमें इन और ऑल है। समझे क्या? बाकी लोग इसलिए इसको कई बार बोलते हैं कीटो इनॉल फॉर्म। तो भाई ये जो हमारे पास जो कीटोन था वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनॉल में। अब अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूं, अगर अब मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करता हूं तो मेरे को ये मिल जाता है OH, तो मेरे को मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, इसकी जगह डबल बॉन्ड O लगेगा, और ये रहा OH। ये निकलता है यहाँ से CO2 और H2O निकल जाता है। यहाँ से दो चीजें निकलती है, एक निकलता है CO2, एक निकलता है H2O। ठीक है, और मेरे को क्या मिल जाता है, जितने कार्बन है उससे एक कार्बन कम कर दो, कौन सा वाला, ये वाला कार्बन हट जाएगा यहाँ से, और मेरे को मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। समझे क्या? अगर स्कूल में आता है पेपर में कि 2 डिग्री अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडेशन करना है, तुमको यहां तक ले जाकर छोड़ देना कीटोन तक, उसके आगे नहीं जाना है। समझे भाई? बाकी लोग ठीक है, लिखेंगे जल्दी से इसको, जल्दी लिखो। अब भाई थर्ड वाला जो आएगा, जो थर्ड वाला पार्ट है हमारा कि 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, तो आंसर है, जैसे ही कोई बोले 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर अपनी किताब में बोले तो क्या आंसर दोगे? नो रिएक्शन। समझ गए? अगर किसी ने बोला कि 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा आंसर, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल, तुम इतना लिखोगे 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। समझे क्या? बट ऐसा हो सकता है क्या, ध्यान देना आप, CH3OH CH3 3 डिग्री अल्कोहल है, और यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग, लाइक जैसे कि मैंने HNO3 डाल दिया, इस बार क्या डाल दिया मैंने, HNO3, और एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर काफी हाई है। तो सबसे पहले पता है क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, OH जाएगा और बाजू वाले कार्बन से कौन जाएगा, H जाएगा। समझे? तो वी विल गेट CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलेगा, अल्कीन। अल्कीन को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोग को मिलेगा CH3C, और इसका बन जाएगा डबल बॉन्ड O और CH3, क्या मिल गया, क्या मिल गया रे, कीटोन। समझे?
अब क्या होगा, फिर इसका इनॉल फॉर्म बनेगा, कीटो इनॉल फॉर्म। ठीक है, अब इसका बनेगा कीटो इनॉल फॉर्म। कैसे, तो ध्यान देना आप सब लोग, CH3COH, ये अपना एक H इसको दे देगा और इसके साथ में बना देगा डबल बॉन्ड H2 बना देगा, हाँ या ना। और फिर क्या करेगा ये, फिर हम इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको अगर अच्छे से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं और हमको मिलेगा एसिड मिलेगा। मींस चेक करो यहाँ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2। पढ़ो वहां पे ऊपर क्या लिखा था तुम लोग को, 3 डिग्री एल्कोहल पहली बात तो ऑक्सीडाइज नहीं होते इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, बट जब हम लोग खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद एलिवेटेड टेम्परेचर रखते हैं तो दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम, लिखवाया वहां पे, समझे। उस चीज का ये मीनिंग है कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन होगा नहीं इनका, बट जब HNO चीज ऐसा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और टेम्परेचर हाई रखोगे तो पहले अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, अल्कीन से कीटोन में, कीटोन से इनोल में, ठीक है, और फिर इनोल के थ्रू ये किस में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? लेकिन अगर तुम्हारे स्कूल में बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है कि भाई 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन गिव्स, तो आंसर क्या होगा वहां पे, 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, समझे। चल लिखेंगे जल्दी से। तो भाई पहली रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हम लोगों ने डिहाइड्रेशन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी ऑक्सीडेशन, और अगली वाली जो है हमारी दैट इज डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगली जो रिएक्शन का नाम है सी, दैट इज डिहाइड्रोजनेशन। देखो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी निकालना, तो डिहाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या होगा, क्या निकालना, वह हाइड्रोजन निकालना। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना, तो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन निकालना, समझे क्या। बेसिकली एक टाइप से क्या हो गया ये, क्योंकि जब पिछली बार जब मैंने किया था कि भाई COH है, H है, यहाँ पे कुछ भी हो, तो बेसिकली तुम H2 ही तो निकाल रहे थे यहां से भी, हाँ या ना। तो एक टाइप से कौन सी रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक चीज दिखाता हूं तुम लोग को, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन दिखाता हूं, सुनना आप सब लोग। CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर तुम डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो आंसर विल बी CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। CH3COH CH3, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, हाँ कि ना, बोलो भाई। तो करता हूं, मैंने बोला CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, इसका डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो आंसर विल बी CH3C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, जो यहां मिल रहा था ऑक्सीडेशन में वही मिलेगा। मैंने बोला CH3COH H CH3 2 डिग्री अल्कोहल, इसका डिहाइड्रोजनेशन करोगे आंसर विल बी CH3C डबल बॉन्ड CH3। मैंने बोला CH3CCH3 या ऐसा ले लो, ऊपर OH है और ये CH3, कितना डिग्री अल्कोहल है ये, कितना डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है भाई। इसका डिहाइड्रोजनेशन करोगे OH जाएगा, बाजू वाले कार्बन से H जाएगा और क्या मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, समझ गए। अब सुनना है यहाँ पे, डिहाइड्रोजनेशन एजेंट क्या होता है, वो होता है कॉपर एट 573 केल्विन, कॉपर एट 573 केल्विन, कॉपर एट 573 केल्विन, समझे क्या। अब सुनना है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन gives
gives aldehyde. 2 degree alcohol on dehydrogenation gives क्या देंगे भाई, कीटोन. ठीक है. 3 डिग्री अल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव्स, 3 डिग्री क्या देंगे, नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गेट डिहाइड्रोजनेटेड, they are dehydrated. वो डिहाइड्रोजनेटेड नहीं होते, वो डिहाइड्रेटेड होते. कैसे, इधर से पूरा OH गया और इधर से पूरा H गया और क्या निकल गया, क्या निकल गया, हाँ या ना भाई. 3 डिग्री अल्कोहल है, वो डिहाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं निकालते, वो क्या निकालते हैं, पूरा का पूरा OH और बाजू वाले कार्बन से H और H2 निकाल देते हैं. तो 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गेट डिहाइड्रोजनेटेड, दे आर डिहाइड्रेटेड. क्या ये बात सबको समझ में आई? बाकी लोग, हाँ भाई बाकी लोग लिखेंगे जल्दी. हाँ तो इतना करते हैं आज के लिए. आज का इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का. इसके अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन बोल रहा हूँ, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, और वो था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन, उसका मैकेनिज्म. पेपर के अंदर बहुत बार ये चीजें पूछी जाती है. ठीक है, चलो भाई इतना करते हैं आज के लिए. थैंक यू, बाय बाय.